अफगानिस्तान से तालिबान रिजीम का डेलीगेशन भारत आया हुआ है और इस टूर पर कई सारे नए आयाम, नए रिश्ते डेवलप होने की बातें हुई है। दोनों देशों के बीच में संबंधों को और प्रगाढ़ करने के नए नए आयाम खुले हैं। अब हो क्या रहा है कि ये चीज कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। अब उनकी टारगेटेड नेगेटिविटी है या फिर वो इतना समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे कई मैसेजेस आए, कई स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आए, कई नॉन लोगों के मैसेजेस आए कि हम एक टाइम पर ये मानते थे कि तालिबान, जब इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ तब से लेकर, और जब तालिबान रिजीम था, तालिबान सरकार पहले हुआ करती थी, तब तक हम ये मानते थे कि तालिबान एक तरह से ह्यूमैनिटी का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, आतंकवादी संगठन है। इस तरह से इसको कंसिडर किया जाता था। और अब कई लोग बार बार यही पोस्ट कर रहे हैं, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे जो रिएक्शंस है वो ये आ रहे हैं कि क्या अब भारत ने इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और भारत ये ऐसा कैसे कर सकता है कि जिसको हम एक टाइम पर अपना सो कॉल्ड अपोजिट मानते थे या विरोधी मानते थे, उस ही सरकार के साथ अब हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? सो इट इज सेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर थ्योरी की बात करें तो उसमें एक चीज सबसे ज्यादा आती है कि नथिंग परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। व्हाट इज परमानेंट इज द नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्र हित वो हमेशा परमानेंट होता है। तो राष्ट्र हित के अकॉर्डिंग ही सारे देश एक्ट करते हैं। भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो अगर दोनों देशों के आपस में राष्ट्र हित अभी कहीं पर एक मेल्टिंग पॉइंट पर, एक कहीं कंजॉइनिंग पॉइंट पर दोनों के हित मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे उनके साथ रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। और जिन चीजों में दोनों देशों की या दोनों रिजीम की या दोनों माइंडसेट की या लोकतंत्र और तालिबान का जो शासन है उसकी अगर कहीं पर डिफरेंशिएशंस हैं, उन दोनों में अगर कहीं पर अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग उनकी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, तो उन चीजों को भी साइड लाइन करके और दोनों देश अपने अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस की यही थ्योरी है और इसी पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध मेंटेन होते हैं। तो ये कहना एक इमेच्योरिटी है, या इस तरह के जो पत्रकार या इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारत ने अब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, अब क्या हो गया, या ऐसा कैसे हो गया, आप तालिबान को अपना दोस्त कैसे मान सकते हैं, उसके साथ हाथ कैसे मिला सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो अपने आप में एक अपरिपक्वता है। समय बदलता है, समय के साथ सोच भी बदलती है, सरकारों के सिस्टम भी बदलते हैं, उनकी प्रक्रियाएं भी बदलती है, उनके रूल्स भी बदलते हैं। तो ये सारी चीजें होना बहुत 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 नेचुरल है। इट इज नॉट समथिंग लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग।